आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। प्रदेश भर में हुआ नेशनल लोक अदालतों का आयोजन, बड़े पैमाने पर लंबित मामलों का हुआ निराकरण। इंदौर और उज्जैन के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन रैपिड शटल जैसा अनुभव होगा। और नीमच जिले में एक नए अफीम प्लांट को मिली सरकार की मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने सिद्ध कर दिया है कि देश को केंद्र सरकार और इसकी योजनाओं पर विश्वास है और जनता मोदी की गारंटी में विश्वास रखती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना, आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। श्री मोदी ने नमो दीदी अभियान के बारे में कहा कि वे इस देश की बहनों को नमो दीदी अभियान और स्व सहायता समूहों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 3-4 सप्ताह में 40,000 से अधिक शिविरों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि युवा इस यात्रा से डिजिटल तरीके से भी जुड़ रहे हैं और भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। प्रदेश के मुरैना, दमोह, टीकमगढ़ और मंडला में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित कार्यक्रम हुए। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, किसान समृद्ध होता है तो देश सशक्त होता है। वहीं मंडला जिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वंचित हितग्राहियों को भी इस यात्रा के माध्यम से योजनाओं के लाभ से जोड़ा जाएगा। उन्होंने विकसित भारत रथ यात्रा के 3 रथों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुरैना में पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर लोगों से आह्वान किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में वे कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करें। उधर दमोह के ग्राम पंचायत नहोटा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोगों को विकसित भारत को लेकर संकल्प दिलवाया। देश भर में चल रही इस यात्रा के क्रम में प्रदेश में भी यह यात्रा गांव-गांव और शहरों में भी पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु 11 दिसंबर शाम 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भर में आज नेशनल लोक अदालतों का आयोजन हुआ। इनमें बड़े पैमाने पर लंबित मामलों का निराकरण किया गया। जिला मुख्यालय शाजापुर तथा तहसील न्यायालय शुजालपुर, आगर सुसनेर और नलखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने बताया कि लोक अदालत में सभी को न्याय मिलता है, ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। लोक अदालत में जो राजीनामा होते हैं उसमें दोनों पक्ष अपने को जीता हुआ महसूस करते हैं। इंदौर में नेशनल लोक अदालत में 690 प्रकरणों को सुनवाई हेतु रखा गया था, जिनमें लगभग 255 प्रकरण हल हुए और 1 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड वारित किए गए हैं। खंडवा जिला न्यायालय में 13 खंडपीठों, हरसूद तहसील न्यायालय में 2 और पुनासा तहसील न्यायालय में 1 खंडपीठ के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा हुआ। जबलपुर में तहसील अभिभाषक संघ के अध्यक्ष यूसुफ खान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा निराकरण, नगरपालिका के जल कर, विद्युत मंडल, बैंक वसूली आदि के प्रकरणों का निराकरण आपसी रजामंदी से किया गया। देवास जिले में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति के रूप में एक पौधा भेंट कर पौधारोपण के लिए प्रेरित किया गया। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए योजना और वेबसाइट की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ई गवर्नेंस संबंधी पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह योजना ई गवर्नेंस के सफल समाधान में नवाचार को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024 के लिए नामांकन इस महीने की 29 तारीख तक विभाग की वेबसाइट nceg-gov-in पर किए जा सकते हैं। इंदौर से उज्जैन के बीच का सफर और आसान होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। सांसद शंकर लालवानी ने इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर अनुरोध किया, जिस पर रेल मंत्री ने सहमति दे दी है। वंदे मेट्रो 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच चलेगी। यह वंदे भारत एक्सप्रेस का कम दूरी का वर्जन है। ये ट्रेनें एक रूट पर दिन में 4 से 5 बार चलेंगी और यह ट्रेन यात्रियों को रैपिड शटल जैसा अनुभव प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने पीपीपी आधार पर नीमच जिले में एक नए अफीम प्लांट की अनुमति प्रदान की है। जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोरवन में पानी की सहजता से उपलब्धता को देखते हुए दूसरा प्लांट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक नरेश कुमार बुंदेला ने बताया कि अफीम से निकलने वाले अन्य अल्कलाइड की देश और विदेश में मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहीं 1 जनवरी से 3 माह के लिए वर्तमान फैक्ट्री में रखरखाव के लिए शटडाउन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नीमच फैक्ट्री में 25 से 30 मीट्रिक टन उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय सेना को आज 343 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में आज कुल 372 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 12 मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी शामिल हैं। भारतीय सेना को मिलने वाले अधिकारियों में सर्वाधिक 68 कैडेट्स उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 42 कैडेट्स के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मानवाधिकार आयोग द्वारा कल 1 दिवसीय सेमिनार होगा, जिसमें बंदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकार मानवाधिकार विषय पर विमर्श होगा और बंदियों के स्वास्थ्य देखभाल पर सरकार को विमर्श देने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। सेमिनार के मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय दिल्ली के न्यायाधिपति जितेंद्र कुमार महेश्वरी होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिला चिकित्सालय को 90% अंकों के साथ नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के साथ ही जिला चिकित्सालय को लगातार 3 वर्ष तक तकरीबन 5,000 की राशि प्रति वर्ष के अनुसार प्राप्त होगी। अनूपपुर में विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्च महाविद्यालय अनूपपुर के खेल मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। देवास नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में रेड रिबन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देवास जिले सहित शाजापुर आगरमालवा के रेड रिबन क्लब प्रभारी उपस्थित हुए। छिंदवाड़ा में 146 लापरवाह वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। यातायात डीएसपी आरबी चौबे ने बताया कि जिले में विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। नर्मदापुरम शहर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस सर्द मौसम का ये पहला घना कोहरा है। गुना जिले में आज दिन का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और सागर लोकसभा से सांसद रहे राम सिंह अहिरवार का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उन्हें भोपाल में भर्ती कराया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।